चलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं हम लोग किस प्रकार से योजना पे माइक्रोनिक वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी आता है कि उसका एडसेंस अप्रूवल नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम आपको योजना से माइक्रोनिक सेटअप करके लाइव दिखाएंगे, साथ ही हम अर्निंग प्रूफ भी दिखाएंगे। चलिए हम आपको डायरेक्ट अपने सिस्टम पे ले चलते हैं, उसमें अर्निंग प्रूफ दिखाएंगे, ट्रैफिक दिखाएंगे, कितना इंप्रेशन आता है। और ऑलरेडी मैं एडसेंस यूज करता हूँ या फिर एडीएक्स यूज करता हूँ, कितना इंप्रेशन पे कितना डॉलर बन सकता है, कितना ईसीपीएम एवरेज रहता है, प्रॉक्सी से आपका कितना ईसीपीएम बढ़ता है या फिर नॉर्मल ट्रैफिक से कितना ईसीपीएम रहता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं एडीएक्स लेने के बाद कि मेरा ईसीपीएम जो है ना वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज वो सारा डाउट हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। साथ ही आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले सबसे पहले तो हम लोग योजना से रिलेटेड माइक्रो नीच एक डोमेन प्रॉपर डोमेन बुक करके हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार से उसमें सिंगल पेज माइक्रो नीच वेबसाइट बना के अच्छा खासा आप उसमें अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लाइव एग्जांपल दिखाएंगे जो कि ऑलरेडी लोगों ने बना के रखा हुआ है। ऊपर से एडसेंस अप्रूवल के लिए कुछ हम आपको ट्रिक बताएंगे जो कि इजीली आप उसमें एडसेंस अप्रूवल लेके डायरेक्ट उसमें अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट एडसेंस अप्रूवल लेके उसे आप सेल कर सकते हैं और उससे भी अच्छे खासा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडसेंस या फिर एडीएक्स से रिलेटेड आप बाय या सेल करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। फिलहाल चलिए हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि मेरे जो भी माइक्रो नीच है या फिर कोई अदर मल्टी नीच साइट है उसमें डेली का ट्रैफिक और डेली का अर्निंग कितना हो रहा है अभी। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पे हम आपको ले आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक सिंपल से एक पेज यहाँ पे रख दिए हैं ताकि हमारा जो भी एड कोड है ना वो थोड़ा सा लीक ना हो। ठीक है, उसके लिए बहुत इशू हो सकता है। ठीक है, तो ये प्राइवेसी के लिए सही रहता है, उसे हम हाइड कर दिए क्योंकि हम आपको इसमें कुछ डेट जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको यस्टरडे का हम सबसे पहले दिखा रहे हैं। यस्टरडे का डाटा जो है उसमें हमारा इंप्रेशन है 49.6 के, यानी कि लगभग 50 के इंप्रेशन है। और यहाँ पे रेवेन्यू हमारा जो है इसमें $50 के आसपास बना हुआ है। ईसीपीएम देख ले, बहुत किसी का क्वेश्चन रहता है कि ईसीपीएम हमारा इंक्रीज नहीं होता है, $1 से नीचे रहता है या ऊपर रहता है। और एक साइट हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यार ये कर्सर से थोड़ा हम अंदाज से यहाँ पे टैब बदलते हैं, है ना, और देखते हैं। यार बदला नहीं रहा है यार। एक सेकंड यार, रुक जाइए। अरे यार मैं सेकंड टैब में ही हूँ और सेकंड टैब को ही मतलब क्लिक कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टैब को क्लिक करता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भी यस्टरडे का है, 9 अक्टूबर है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 53 के यहाँ पे हमारे इंप्रेशन है और रेवेन्यू जो है वो $64.2 के आसपास है। ईसीपीएम देख सकते हैं इसमें भी एवरेज है। भाई हमारा जो भी ऑर्गेनिक है, इंडियन ट्रैफिक है ना, वो $1 के आसपास ही रहता है। कभी कभी किसी नीच पे आपको $2 $3 मिल सकता है, लेकिन आपको ज़्यादातर जो है ना $1 से नीचे मिलेगा कभी कभी। या फिर बहुत लोग सोशल ट्रैफिक यूज करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम से। ठीक है, इसमें भी कुछ कुछ हमारा सोशल ट्रैफिक है इसमें भी। ठीक है, इस साइड में भी सोशल ट्रैफिक है, तो इसमें भी देख सकते हैं ईसीपीएम $1 एवरेज मान के रखिए। कभी कभी आपका नीचे हो जाएगा, कभी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, इसमें आपको घबराना नहीं है कि हमारा ईसीपीएम नहीं है। यार इंडियन ट्रैफिक आपको विदाउट प्रॉक्सी से ना ऐसे ही मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें आज का ट्रैफिक देखते हैं कि इस साइट पे हमारा टुडे का जो है ना वो कितना अर्निंग बन चुका है। ठीक है, तो ये रिफ्रेश भी हो जाएगा क्योंकि जैसे टुडे करेंगे वो सारा डाटा हमारा वो रिफ्रेश होकर हमारे पास लोड होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आज अभी तक का जो है वो ट्रैफिक है 7.4 की, और यहाँ पे रेवेन्यू है $24.72 और ईसीपीएम है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे $3.19। तो देख सकते हैं ईसीपीएम हमारा आज का थोड़ा सा ज़्यादा है और ट्रैफिक यहाँ पे कम है। जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा हो सकता है कि हमारा ईसीपीएम, और नॉर्मल सी है, ट्रैफिक बढ़ेगा तो ईसीपीएम हमारा घटेगा इसमें। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ अदर कंट्री से यहाँ पे क्लिक विक आया होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे अभी यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन एवरेज जो है हम आपको बता रहे हैं एवरेज $1 के आसपास ही रहता है। ठीक है, चलिए हम दूसरे साइट के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हम अभी फर्स्ट साइट में, अब सेकंड वाले साइट में आते हैं और यहाँ पे जस्ट हम यहाँ पे टुडे में क्लिक करते हैं और जस्ट यहाँ पे देखते हैं कि इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 20.6 के यहाँ पे इंप्रेशन है और यहाँ पे $23 हमारा बन चुका है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा अर्निंग। ठीक है, ये मोटिवेशन के लिए तौर पे है, और आप लोग यदि इस प्रकार से अर्निंग करना चाहते हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से भी डायरेक्ट हमें मुझसे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार का हम अच्छा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल ये वीडियो अभी एंड नहीं करेंगे, हम इस वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेजेबल चीज़ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस कैमरा को यानी कि अभी जो शूट कर रहे हैं ना इसे ऑफ करके डायरेक्ट हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे डोमेन
डोमेन पे एक माइक्रो नीच जो है ना, योजना साइट और एडसेंस अप्रूवल जो भी है हम आपको बताएंगे इंट्रो में, वो सारा कुछ हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो यार अभी तक आप लोग देख रहे हैं वीडियो को तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, या मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बिल्कुल स्मॉल चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे मिलते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको ले चलते हैं होस्टिंगर वगैरह सेटअप वगैरह कैसे किया जाता है, किस प्रकार से हम लोग डोमेन एक्चुअली हमने बाई कर लिया है, ठीक है। तो वो हम बताते हैं आपको किस प्रकार से मैंने बाई किया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे एक डोमेन आपको दिख रहा होगा, डोमेन का नाम है gogoddyojana.com, ठीक है। ये डोमेन जस्ट हम यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किए हैं इसमें, और कुछ भी इसका भी थीम इंस्टॉल या फिर प्लगइन वगैरह जो भी है वो सारा कुछ इसमें अभी पेंडिंग है, आपके सामने लाइव यहाँ पे होगा, ठीक है। इस डोमेन को बुक करने के पीछे क्या रीज़न है, इस डोमेन में कौन से कीवर्ड रिसर्च के थ्रू से इसमें लिया गया है, ठीक है। बाकी सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, साथ ही लाइव करके आपको दिखाएंगे, इसमें थीम इंस्टॉलेशन करेंगे, सिंगल पेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कौन सा प्लगइन यूज़ करेंगे, कैसे टाइप करना है, हिंदी से कैसे लिखना है, पैराग्राफ में कीवर्ड कैसे डालना है ताकि स्टफिंग ना हो, हमारा एसईओ पर्सपेक्टिव के लिए भी ईजी हो, ठीक है। तो सब कुछ आप लाइव इस वीडियो में देख सकेंगे, ठीक है। हाँ, जैसा कि यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो एक लाइक कर देना है। इस टाइप से कोई भी माइक्रो नीच का डोमेन, खासकर माइक्रो नीच का डोमेन कोई भी यूट्यूब पे रिवील नहीं करते हैं, ठीक है। यदि कोई करता है तो वो मल्टी नीच में कर देता होगा, तो माइक्रो नीच का जल्दी से कोई करता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इसमें काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें हम आपको इस वीडियो में ये भी है कि हम कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे कि योजना से रिलेटेड कुछ माइक्रो नीच आपको दिखाएंगे, जैसे पीएम किसान जो सेंट्रल योजना है उससे रिलेटेड आपको कुछ माइक्रोनिच मिलेगा, पीएम आवास लिस्ट से आपको योजना से मतलब माइक्रोनिच सिंगल पेज मिलेगा। बहुत सारा ऐसा योजना है, यदि आप खोजोगे तो आपको हज़ारों ऐसा साइट मिलेगा। तो इसमें आपको जस्ट आइडिया मिल जाएगा कि किस किस टॉपिक में आपको डोमेन बुक करना चाहिए। यदि आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं ना, तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं, कभी भी मतलब होता है ना कि हर स्टेट से कुछ न कुछ योजना लॉन्च होते रहता है, तो आप ब्लॉगर को क्या है कि कभी भी बस उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करना है, अपने रिलेटेड प्रॉफिटेबल डोमेन बुक करना है। तो आप भी इस टाइप से आइडिया ले सकते हैं कि जब भी आपकी स्टेट में कोई योजना वगैरह लॉन्च हो तो आप उससे रिलेटेड तुरंत यदि आप डोमेन बुक कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत ही अच्छा खासा उसमें ट्रैफिक मिलेगा, रैंकिंग बहुत अच्छा मिलेगा, इंक्रीज़ होगा यदि आप स्टार्टिंग से ही यदि आप करते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपके सामने यहाँ पे लाइव होने वाला है, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक यार ज़रूर कर देना, ठीक है। जैसा कि हम सबसे पहले इस डोमेन को जो है ना वो लॉगिन कर लेते हैं आपके सामने। जैसे जैसे नीचे देख सकते हैं gogoddyojana.in पहले से ही किसी ने माइक्रोनीज बना के रखा है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और जस्ट हम इसमें क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे गोगोडीडी योजना हम लिखे ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कीवर्ड है, कितना सारा कीवर्ड हमारे गूगल पे यहाँ पे सजेशन पे आ रहा है। जैसे कि गोगोडीडी योजना फॉर्म पीडीएफ डाउनलोडर, बिल्कुल 2 से 3 दिन पुराना यहाँ पे ये योजना की घोषणा हुई है। बीजेपी जो भी झारखंड में, एक्चुअली मैं बता दूं कि झारखंड में जो है ना अभी जेएमएम की सरकार है, और यहाँ पे बीजेपी की सरकार ने ये घोषणा किया है इस योजना को लाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही योजना लाया गया ना, तो बहुत मतलब पूरे राज्य में जो है ना ये मतलब न्यूज़ हो गई है कि इस योजना को ऑनलाइन कैसे करें, या फिर फॉर्म पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, कैसे आवेदन करें, कैसे नहीं। तो लोगों में यूट्यूब में यदि आप इससे रिलेटेड वीडियो देखोगे ना, तो 2-2 लाख 5-5 लाख इसमें व्यू गया हुआ है, ठीक है। तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं योजना से रिलेटेड। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप योजना से रिलेटेड फेक वेबसाइट बनाओगे ना, तो फिर आपका वो बैन होने के चांस रहेगा। लेकिन यार आप थोड़ा सा ये ट्रिक खेलो, ठीक है। लोडिंग वोडिंग करते हो वो तो एक तरह से इलीगल ही है, ठीक है, लेकिन हर कोई लोडिंग करते हैं, ठीक है। मैं भी लोडिंग करता हूँ गूगल एडसेंस का। तो इसमें ट्रिक ये है ना कि जब तक हमारी साइट गवर्नमेंट की नज़र में पड़े तब तक तो हम अपना कुछ भी स्टफिंग वगैरह करके हम रैंक करा सकते हैं, ट्रैफिक ले सकते हैं, पैसा तो ले सकते हैं ना। लेकिन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम यदि अपना डोमेन बुक करते हैं, ट्रैफिक लेते हैं, वो भी छोड़ दीजिए। आप सिर्फ डोमेन बुक करके एडसेंस अप्रूव लेके सेल कर दोगे तो आपको मंथली यदि 5 एडसेंस सेल करते हो तो 50+ अर्निंग आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से यदि आप कीवर्ड रिसर्च करके डोमेन बुक करते हो तो इसमें सिंगल पेज में ही आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। आपको 40, 50, 60 आर्टिकल लिखने की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है। सिंगल पेज में मिल जाएगा। कई बार सिंगल पेज में नहीं होता है तो आप उसमें डिस्कवर, इस टाइप से माइक्रो नीच को जो है ना आप डिस्कवर में ले जा सकते हैं, उसमें ब्लॉग वाला सेक्शन ऐड करके, जैसे कि आप सब कुछ लाइव दिखाएंगे अभी आपको, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही इस कीवर्ड में कितना सारा है, और नीचे सर्चिंग जो है वो भी है, ठीक है।
और यहाँ पे कितना सारा लोगों ने पहले से लिखा हुआ। तो हम क्या किए, इससे माइक्रो नीच मतलब जो होता है ना डोमेन, एग्जैक्ट डोमेन, ठीक है, एग्जैक्ट डोमेन उस कीवर्ड से रिलेटेड यदि हम बाय करते हैं तो हमारा एसईओ प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है और ट्रैफिक मतलब रैंकिंग थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। यदि हम इस कीवर्ड में अच्छा सा लिखते हैं, होम पेज बनाते हैं, बैकलिंक वगैरह सही से क्रिएट करते हैं तो हमारा अच्छा खासा इसमें ट्रैफिक आएगा और हमारा अर्निंग भी होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते थे पिछले जो भी अर्निंग हम अपने दिखाए हैं ना, उसमें सर्च रिजल्ट से भी ट्रैफिक है, कुछ डोमेन और भी हमारे पास ADX है, यदि आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और ADX और एडसेंस से रिलेटेड यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिया गया वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें आपको दिखाते हैं जैसे कि GoDaddy योजना .in जो पहले से ही किसी ने लिखा हुआ है, ठीक है। उसने देखिए यहाँ पे होम पेज में ही सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और होम पेज को ही यहाँ पे मेन आर्टिकल बनाया गया है, ठीक है। तो .in से रिलेटेड उसने भी माइक्रोनिच बनाया है और हम भी .com, क्योंकि वो जो डोमेन है जो .in वाला डोमेन है वो आप देखिएगा उसका एज कितना है और हमारा जो .com है उसका एज कितना है, दोनों को आप एज एक्सटेंशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में देख सकते हैं pmkisan.net, जैसे ही लिखे नीचे आपको देख सकते हैं माइक्रोनिच से रिलेटेड आपको एक डोमेन दिखेगा, ठीक है, pmkisan.net.in। ये देखिए बिल्कुल माइक्रोनिच है। चलिए हम इसे ओपन करके भी दिखा देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे pmkisan.in, देखिए ये पूरी इंडिविजुअल का ये साइट है, ठीक है। और ये पूरा सेंट्रल योजना है, इसमें अच्छा खासा इसको ट्रैफिक वगैरह भी आता होगा पहले, लेकिन अभी हम कुछ दिनों पहले शायद इसका चेक किए थे तो उस टाइम इसका ट्रैफिक थोड़ा सा डाउन था इसमें, है ना। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारे उस वाले क्रोम में जो है ना वो एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं था, जैसे कि एज चेकर हो या फिर ट्रैफिक वाला सिमिलर वेब हो। तो देख सकते हैं इसमें सिमिलर वेब में यदि हम डाटा आपको दिखाएं लाइव आपके साथ तो देख सकते हैं इसमें जो ट्रैफिक है ना वो अभी यहाँ पे देखिए 15,000 या फिर कुछ आसपास में है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक इसका अभी जस्ट अभी है, लेकिन कुछ टाइम पहले, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले जो था इसका अच्छा खासा ट्रैफिक था। इसका एज यदि दिखाएं तो ये ज़्यादा भी एज नहीं हुआ है, देख लीजिए इसका एज मात्र 1 ईयर और यहाँ पे मतलब 2 साल होने ही वाला है, ठीक है। 2 साल हुआ नहीं, अभी 2-3 मंथ अप्रॉक्स अभी बाकी है। तो 2 साल होने से पहले इसमें लगभग 2 से 3 मंथ पहले इसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था, ठीक है। तो ट्रैफिक अब ये इन लोग जो है ना वो प्रो ब्लॉगर होता है, कभी भी अच्छा खासा ट्रैफिक आया तो उसमें जब तक आता है तब तक काम करता है, उसके बाद वो दूसरे ट्रेंडिंग टॉपिक योजना से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसा कीवर्ड खोजते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं PM आवास लिस्ट, ठीक है। PM आवास ये जो पूरा सेंट्रल योजना है आप सभी को पता होगा, और इसमें देख सकते हैं ये इंडिविजुअल ने किसी ने माइक्रोनिच बनाया है और माइक्रोनिच बना के इसमें ये देख सकते हैं ये पूरी ये डिस्कवर से रिलेटेड यहाँ पे इसने ट्रैफिक यहाँ पे गेन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप भी डोमेन नाम फाइंड करना सीख जाओगे और किस प्रकार से उसमें सबसे इजी होता है इसमें जो है ना कि स्टार्टिंग से ही आपको उस वाले कीवर्ड से जिस वाले डोमेन नेम होगा ना उस वाले डोमेन नेम से आपको ट्रैफिक आना जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लाइव आप देखिए इसका ट्रैफिक अभी थोड़ा सा डाउन है, उतना ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, लेकिन सॉरी उतना ज़्यादा तो क्या बोले यार, इसमें तो 9,08,60,000 के का ट्रैफिक है और ये भी सिमिलर वेब में, ठीक है। तो सिमिलर वेब में ये ट्रैफिक है और देख सकते हैं यार बाप रे, मतलब एज देख लीजिए इसका, ठीक है। एज कितना न्यू साइट है और ऊपर से इसमें इतना खासा मतलब इसमें जो है ना मतलब मिलियन का ट्रैफिक होगा, मिलियन का, ठीक है। तो क्योंकि सिमिलर वे में जो भी डाटा दिखता है ना वो कुछ ना कुछ मतलब जितना मान लेते हैं 10,000 का ट्रैफिक किसी का दिख रहा है ना तो उसके ट्रैफिक में 20-25,000 40-50,000 का भी ट्रैफिक होगा। तो इसमें देख सकते हैं 9 लाख का ट्रैफिक दिख रहा था, इसमें 2 से 1.5 मिलियन का इजीली इसमें ट्रैफिक होगा, ठीक है। और ये पूरे ट्रैफिक जो इसका है डिस्कवर से ट्रैफिक है। देखिए जैसे कि ये डिस्कवर रिलेटेड ही यहाँ पे लिख रहा था, आप यदि सेम टू सेम इसी का ही आर्टिकल कॉपी करके, कॉपी मतलब ये नहीं कि जस्ट इसका आर्टिकल उठाओ और कॉपी पेस्ट कर दो, ऐसा नहीं, उसको अपने लैंग्वेज में करके ऐसे कीवर्ड आइडिया लेके यदि आप डिस्कवर से रिलेटेड जानना चाहते हैं, आर्टिकल को भेजना चाहते हैं तो उस टाइप से आप अपना कीवर्ड लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। चलिए हम इसमें लॉगिन करते हैं और आपके सामने सारा कुछ थीम वगैरह इंस्टॉल करेंगे अभी, ठीक है। तो जैसे कि लॉगिन मैंने यहाँ पे कर लिया और लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे इसमें थीम वगैरह इंस्टॉल करेंगे, इसको सिंगल पेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे प्लगइन वाले सेक्शन में, तो देख सकते हैं इसमें जो भी प्री इंस्टॉलेड है होस्टिंगर की ओर से वो सारा प्लगइन यहाँ पे है।
मैंने अभी तक यहाँ पे कोई भी प्लगइन वगैरह इंस्टॉल नहीं किया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जस्ट हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, इसमें सारे प्लगइन थीम वगैरह सब हम आपके सामने करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले एक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। और जनरेट प्रेस का यदि आपको इसका प्रीमियम थीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। वहाँ पे टेलीग्राम पे जो है ना हम पहले से शेयर कर चुके हैं इसका प्रीमियम थीम, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे के पास ये प्रीमियम थीम नहीं रहता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्री वाले में ही सारे कस्टमाइज वगैरह करके आपको दिखाएंगे कि फ्री वाले में भी आप कर सकते हैं सिंगल पेज, ठीक है। तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया। अब जो भी हमारे पास जैसे जनरेट प्रेस का है, तो बाकी जो भी थीम पहले से इसमें इंस्टॉल दिख रहा है वो सबको जो है ना हम एक एक करके डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारे साइट में जो लोड है ना वो काफ़ी कम हो जाएगा और हमारा स्पीड के लिए जो अच्छा होगा, एसईओ भी अच्छा होगा, क्योंकि साइट में स्पीड रहेगा तो वो रैंकिंग में भी अच्छा होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम जितना भी है ये 2020 या हेलो वगैरह जो भी है इसे हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं एक एक करके। और अब ये हमारा रहा मेन थीम जनरेट प्रेस, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले हम आपको इसका होम पेज दिखाते हैं कि अब हमारा जो थीम है ये रिफ्रेश करके वो कैसे दिख रहा है हमारा साइट, ठीक है। ये तो डिफ़ॉल्ट था। अब देखिए जैसे रिफ्रेश किए तो ये हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है और अभी इस टाइप से यहाँ पे लुक दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम इसमें सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे पोस्ट वाला जो है ना ये आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब भी हम पोस्ट लिखेंगे तो पोस्ट नेम से ही हमारा यूआरएल क्रिएट होना चाहिए ऑटोमेटिक, ठीक है। ये आप लोग चेक कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं साइट टाइटल वगैरह यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, कभी भी टैगलाइन वगैरह दे सकते हैं, लेकिन हम बाद में क्या करेंगे इसमें लोगो वगैरह ऐड करेंगे, तो यहाँ पे टैगलाइन उतना कंपलसरी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि लोगो और साइट आइकन वगैरह हम वहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे टाइम जो है, टाइम जोन वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर दें, क्योंकि इंडिया के लिए स्पेसिफिक ये साइट बना रहे हैं हम इंडिया के कीवर्ड के लिए, तो हम यहाँ पे इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे जो 5:30 है, ठीक है। डेट वगैरह डिफ़ॉल्ट यही रहने देते हैं, आपको जो भी मर्जी हो वो आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो है वहाँ से साइट आइकन वगैरह जो भी हम चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ हमें करना है सिंगल पेज के लिए, ठीक है। जस्ट हम वेट करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए हम यहाँ पे एक पेज ऐड करते हैं जो कि हमारा सिंगल पेज में कन्वर्ट होगा ना, उस पेज का हम यहाँ पे नाम देते हैं, या फिर होम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बाद में हम उसका टाइटल जो है ना वो हाइड कर सकते हैं। तो जो भी हमारा योजना से रिलेटेड हमने डोमेन बुक किया है, जैसे गोगो डीडी है, तो इसका मेन जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक है कि गोगो डीडी योजना फॉर्म PDF, ठीक है। तो जस्ट हम इसे अभी फ़िलहाल के लिए लिख देते हैं गोगो डीडी योजना, और यहाँ पे फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे PDF भी लिख देते हैं। जस्ट इसको लिख के हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे, डाउनलोड में लिख ही देते हैं, है ना। और जस्ट यहाँ पे पब्लिश करेंगे। ये जस्ट अभी हम पब्लिश कर रहे हैं, पेज क्रिएट कर रहे हैं जस्ट। बाकी हम इसे कभी भी इसका नाम हम जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार से। अब यहाँ पे बैक चलते हैं और यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके क्या करेंगे, या फिर पेज यहाँ पे हम जो भी है ना वो सारे क्रिएट कर ही लेते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस, डिस्क्लेमर है, वो सारा कुछ हम पेज एक एक करके वो सबसे पहले वो पब्लिश कर देते हैं। बाकी हम चैट जीपीटी से इसका जो है ना पेज वो राइट करा लेंगे, आपके सामने भी लाइव लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्लेमर हम पेज करते हैं, और यहाँ पे या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी डिस्क्लेमर पेज जनरेटर है वहाँ से भी अपना पेज में जो भी है वो राइट करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पहले से प्राइवेसी पॉलिसी है तो हम उसी को पब्लिश कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे अबाउट अस हम पेज यहाँ पे क्रिएट करके पब्लिश कर देते हैं, और जस्ट पेज वाला काम हमारे पास यहाँ पे ओके हो गया, ठीक है। प्लगइन जो है वो भी हम अभी इंस्टॉल करने वाले हैं आपके सामने, और इसे हम पब्लिश कर देते हैं। ये ड्राफ्ट में रहता है प्राइवेसी पॉलिसी। तो जस्ट हम इसे अब पब्लिश करके अब क्या करने वाले हैं, पेज हमारा ज़्यादातर जो भी इम्पोर्टेंट पेजेस हैं वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम कैचे क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं राइटिंग वाले सेक्शन पे, ठीक है। सॉरी, ये तो दूसरा सेक्शन है ना। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सिंगल पेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टैटिक है, ठीक है। तो स्टैटिक पेज के नीचे जो भी ऑप्शन है ना उसमें करके हमें जो भी अपना गोगो डीडी योजना जैसे पेज हमने क्रिएट किया था उस पेज को हम यहाँ पे, जैसे डिफ़ॉल्ट है स्टैटिक है तो हम स्टैटिक रखेंगे, और यहाँ पे जो भी गोगो डीडी का योजना का जो भी पेज का नाम था हम उसे यहाँ पे दे दिए, ठीक है। और हम एक काम, ये ब्लॉग वाला पेज हम इसलिए यहाँ पे क्रिएट किए ताकि वहाँ पे जो भी हमारा पोस्ट होगा ना, जैसे सिंगल पेज के अंदर जो भी हम पोस्ट करेंगे ब्लॉग वाले सेक्शन में, उसे यहाँ पे ब्लॉग बना के ब्लॉग सेलेक्ट कर देंगे, देख सकते हैं।
ठीक है। पोस्ट पेजेस जो हैगा वो ब्लॉग में जितना सारा पोस्ट करेंगे हम एक एक करके वो ब्लॉग वाले में पोस्ट होता चला जाएगा। और ये हम रिफ्रेश करके देखते हैं आपके सामने, और जस्ट देखिए ये इस टाइप का हमें यहाँ पे दिख रहा है हमारा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो भी पेज का टाइटल है ना वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब हम कर सकते हैं ये जो राइट में साइड बार है इसे हम हटा देंगे, क्योंकि सिंगल पेज माइक्रो निच में वो अच्छा दिखेगा। या नहीं भी हटा सकते हैं, अपना मर्जी के अनुसार से आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे में आपको राइट साइड में दिखिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, उसे नो साइड बार में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके हम यहाँ पे नो साइड बार में क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे फुल विड्थ करते हैं, या फिर इसे कंटेंट ही रहने देते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करके जस्ट फिर हम आपको ओपन करके दिखाते हैं हमारा जो साइट है वो कैसे दिख रहा है। देख सकते हैं अभी कुछ भी कंटेंट नहीं है, यानी कि ये फुटर वाला सेक्शन जो है ना वो अभी जस्ट हमें ऊपर दिख रहा है। जैसे ही कंटेंट पब्लिश करेंगे वो हेडिंग के और फुटर के वाला जो भी है वो उसके बीच में हमारा कंटेंट वहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। और ऊपर में जो भी कैटेगरी है वो अभी हम सारा अरेंज कर लेंगे। ये तो जस्ट अभी ऑटोमेटिक यहाँ पे पब्लिश हो रहा है ना, गोगो डीडी योजना की। हाँ, हम कुछ लोगो वगैरह दे देंगे। और आप लाइव इस वेबसाइट पब्लिश होने के बाद हो सकता है कुछ हम उसमें और भी कुछ चेंजेस कर दें, तो वो आपको दिखेगा डायरेक्ट। वो तो आप लाइव देख सकते हैं, आप खुद गूगल में एंटर करके डोमेन नाम, क्योंकि ये डायरेक्ट पब्लिक हम कर चुके हैं। तो आप भी जब भी इस वीडियो को देखोगे तो आप आइडिया लेने के लिए कि कैसे डिजाइनिंग वगैरह हुआ है, कैसे कुछ हुआ है, तो यहाँ पे वो लाइव चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल कर देते हैं। कॉन्टैक्ट अस के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 करते हैं, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है जैसे रैंक मैथ वगैरह जो भी है उसको भी हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो हम यहाँ पे रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल कर लिए, साथ में इंस्टेंट इंडेक्सिंग को भी कर लिए, क्योंकि इंस्टेंट इंडेक्सिंग को भी सेटअप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्लॉक वाला सेक्शन जो FAQ ब्लॉक है रैंक मैथ का, इसमें क्या होता है कि FAQ वाला सेक्शन जो है ना वो ब्लॉक वाइज में आता है। प्लस वाला आइकन क्लिक करेंगे, जैसे उसका ओपन होगा, क्लिक करेंगे फिर से वो हाइड हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा दिखता है डिजाइनिंग पर्पज़ के लिए। और एक हम यहाँ पे इजी टेबल ऑफ कंटेंट करेंगे, ठीक है। ये SEO पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। टेबल दिखना चाहिए आपके पोस्ट में, तो वो अच्छा होगा, ठीक है। आपको SEO रैंकिंग बढ़ेगा। आपको सजेस्ट भी किया जाता है रैंक मंथ में, जो भी राइट साइड में आपको दिखाएगा SEO के लिए जो भी पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स रहता है ना, उसमें आपका टेबल ऑफ कंटेंट जैसे आप पब्लिश करोगे तो आपका SEO स्कोर जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी इजी ऑफ टेबल कंटेंट का जो भी प्लगइन है उसे हम रहने देते हैं। बाद में हम इसका शॉर्ट कोड वगैरह लेके अपने अनुसार से मैनुअली कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ रैंक मैथ का जो भी प्लगइन है उसे हम यहाँ पे अकाउंट्स अपने जो भी गूगल अकाउंट है उसके थ्रू से यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें जो भी है वो डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, और इसको हम लोगो वगैरह जो है वो बाद में भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो रैंक मैथ हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाते हैं। जस्ट ये हमारा साइट अभी इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें हम कस्टमाइज़ करते हैं कुछ चीज़ का, ऊपर का जो कलर वगैरह है ना उसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाइट कलर पहले से है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप अपने अनुसार से किसी टाइप से कर सकते हैं, या फिर नहीं भी कर सकते हैं, आपका जो इच्छा, ठीक है। ज़्यादा ताम झाम करने से बचना है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट किंग होता है, कंटेंट की बेसिस पे ही हमारा साइट रैंक होगा और हमें अर्निंग होगा। हमारा मेन पॉइंट होता है अर्निंग करना। तो हमें साइट का डिज़ाइनिंग जो है बेसिक लेवल में जो थोड़ा सा ठीक दिखे यूज़र के पर्सपेक्टिव से, बस वो हमें कर लेना है। बाकी जो है हम कंटेंट पे फोकस करेंगे, ठीक है। इसका हम जो कलर कोड है वो कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन जो है इसमें आके पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमें जो दोनों का कलर है ना वो मैच हो जाए, उसमें से हमें इजी हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कलर हो चुका है। यहाँ पे हम लोगो वगैरह लगाएंगे, इसको कैटेगरी को रीअरेंज कर देंगे, तो वो सारा कुछ हमारा
सही हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसका जो भी टाइटल वगैरह है ना टेक्स्ट का, उसे हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए गोगो डीडी योजना जो भी हमारा टाइटल है उसे हम वाइट कर दिए, और जो नेविगेशन का टेक्स्ट है उसे भी हम यहाँ पे वाइट कर दिए। ठीक है, बाकी उसका जो अरेंज वगैरह है वो सब भी हम कर देंगे कि किसको आगे पीछे करना है। ठीक है, वो डायरेक्ट लाइव खोल के देख लीजिएगा, ये साइट आपको दिख जाएगा इसमें क्या है, हेडिंग वगैरह यूज हुआ, या फिर डायरेक्ट इसका जो हेडिंग कलर है वो हो सकता है लास्ट टाइम कुछ और मुझे अच्छा लगे तो मैं उसे कर दूँ। ठीक है, और लोगो वगैरह किस टाइप से क्रिएट हुआ है वो सारा कुछ आप देख पाओगे, डायरेक्ट ऑनलाइन सर्च करके आप देख सकते हो। अब जस्ट हम इसमें एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारा जो कलर मैंने जो यहाँ पे अभी चेंज वगैरह किया है ना वो यहाँ पे अपडेट हुआ है या फिर नहीं। तो जस्ट देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुका है, और ये हमारा राइट में साइड बार जो था वो भी हट चुका है, यानी कि अभी तक हमारा जो साइड था ना वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा मेन काम है कैटेगरी को अरेंज करना, और सबसे मेन चीज़ है वो कंटेंट। कंटेंट कैसे लिखेंगे जस्ट आपके सामने हम अभी लिखेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड वगैरह करना है, कैसे क्या क्या करना है। अब देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे न्यू ये बनाते हैं, मेनू क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे कैटेगरी को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मेनू का नाम दे देते हैं हेडर, और यहाँ पे क्रिएट मेनू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्राइमरी जो है वो प्राइमरी मेनू टिक करेंगे। ठीक है, इसे क्रिएट कर देंगे। अब जस्ट हम यहाँ पे मेनू सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो भी हमारे पेजेस वगैरह, जैसे कि माइक्रो निच साइट है तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी जो भी पेजेस है ना उसे हेडिंग में भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा मल्टी निच साइट है नहीं, क्योंकि हमें डिफ़िकल्ट यहाँ पे हम कैटेगरी रखेंगे तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे मेनू यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, और जस्ट हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। ठीक, बाद में हम चाहें तो इस मेनू को हम यहाँ पे फुटर में भी लगा सकते हैं, राइट साइड में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन माइक्रो निच साइड में हम अभी ऊपर में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जस्ट ये देखिए अभी हम ब्लॉग वाला सेक्शन हमारा आ चुका है, और ये पेजेस जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस है वो भी यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी ठीक है। अब हमें है मेन हमारा जो काम होगा ना, इसमें कुछ जैसे शॉर्टकट है, ये शॉर्ट कोड है आपका कॉन्टैक्ट अस का, इस प्लगइन का कॉपी करके हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट अस का जो है प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था उसको शॉर्ट कोड कॉपी करके हम कॉन्टैक्ट अस पेज में जाके उसे पेस्ट कर देंगे, तो हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से कॉन्टैक्ट अस में हम क्लिक करेंगे, और जस्ट यहाँ पे स्लैश टाइप करके शॉर्ट कोड लिखेंगे तो हमारे पास शॉर्ट कोड का ऑप्शन इनेबल होगा, इसे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ जस्ट पेस्ट कर देंगे इस लिंक को। अब देखिए कॉन्टैक्ट स्पेस हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। अब इसी प्रकार से दूसरा जो प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो तो है ही, डिस्क्लेमर और अबाउट अस, उसे हम चैट जीपीटी से या फिर पेज जनरेटर से वहाँ पे डायरेक्ट टाइप करा सकते हैं और वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो बाद में कर सकते हैं, आप लोग खुद कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल जवाब होता है तो वीडियो के नीचे बेझिझक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे होम पेज में आ चुके हैं, और ये हमारा मेन टाइटल है। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, पोस्ट में जब लिखेंगे ना तो इसका मेन टाइटल जो है ना वो हाइड कर देंगे, ताकि ऐसे वो अच्छा दिखे। अभी आपको दिखाएंगे डायरेक्ट लाइव यहाँ पे होम पेज में डिजाइनिंग कैसे करेंगे, कैसे कंटेंट वगैरह कैसे लिखना है, क्या करना है। ठीक है, जैसे एडिट वाले ऑप्शन में चलते हैं, और इसको जो हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड में आएंगे और यहाँ पे नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट टाइटल जो है ना वो हाइड में चेक मार्क करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा हमारा। लेकिन क्या करते हैं हम इसको हाइड बाद में करेंगे ताकि समझ में आए, है ना। अभी जैसे हाइड कर देंगे तो उसमें मान लेते हैं होम पेज में जाएंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो इसे हम बाद में हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गूगल में हम इस कीवर्ड्स रिलेटेड अब सर्च करना स्टार्ट करते हैं, और 2-4 जो ट्रेंडिंग टॉप साइट है ना, यानी ऊपर में जो भी साइट आता है ना उससे हम कंटेंट ओपन करके हम आइडिया लेंगे कि हमें अब बारी आती है कंटेंट लिखने का ना, तो कंटेंट का हम आइडिया लेंगे। लोग यही गलती करते हैं कि बिना कंटेंट आइडिया लिए कुछ से कुछ लिख देते हैं, उसके बाद उसका ट्रैफिक नहीं आता है या फिर रैंक नहीं होता है, गूगल की नज़र में उसका ब्लॉग जो है ना अच्छा नहीं होता है, तो फिर उसको एडसेंस अप्रूवल मिलने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, एडसेंस अप्रूवल मिलने का एक ट्रिक ये भी है कि आप यहाँ भी रीजनल लैंग्वेज को फोकस करके एडसेंस अप्रूवल बहुत ईजिली ले सकते हैं। ये मैंने इंट्रो में बताया था कि कुछ ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं।
तो यदि आप चाहते हैं कि एडसेंस अप्रूव से रिलेटेड स्पेशल वीडियो होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में किस प्रकार से लाइव इस प्रकार से करके आपको दिखाएं, तो आप कमेंट कीजिएगा नीचे एडसेंस, ठीक है। तो देखिए ये सब कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस सब के लिए एक बार लाइक या जरूर कर देना है, ठीक है। तो इस सब कीवर्ड को हम यहाँ पे जस्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपने पेज पे जाके पेस्ट कर देंगे आइडिया लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारे सामने जब कीवर्ड रहेगा तो हमें आइडिया रहेगा कि किस किस कीवर्ड को कहाँ कहाँ पे एंटर करना है। जस्ट हम यहाँ पे अभी पेस्ट करके रख लेते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि किस किस कीवर्ड के रिलेटेड हमें कंटेंट लिखना है। अब क्या करते हैं, हम इसमें कुछ कीवर्ड चेंज करते हैं, उसके बाद हम सजेशन को देखेंगे, ठीक है। जैसे इसका जो मेन कीवर्ड है वो फॉर्म रिलेटेड है, अब उसको हम सर्च करके यहाँ पे जो भी सजेशन है, क्योंकि ये जो सजेशन है नीचे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हो सकता है यदि आपको फर्स्ट टाइम ये जानने को मिल रहा है कि इस टाइप से भी हम लोग आइडिया लेके अपना क्रिएट कर सकते हैं कंटेंट, तो यार एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोग के साथ इस टाइप से वीडियो कंटेंट शेयर करने के लिए। अब बारी आती है हमारे हेडिंग और H1 H2 क्या है, कैसे लिखना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। इसमें हम आपको क्या है, यदि आप अभी तक इतना लंबा वीडियो देख लिए हैं ना यार, तो अब हम आपको कुछ इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्या टेक्निकल इशू हुआ था वो बताते हैं, ठीक है। ये वीडियो क्रिएट किया था मैंने जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। यार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था ना कि मेरा दिमाग का दही बन गया, क्या ही बताएं, मतलब है ना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हो गया लेकिन यार साउंड ही नहीं आया। आपको कुछ कुछ टाइम में यदि हो सकता है तो समझने में आ गया होगा कि साउंड आगे पीछे हो रहा है ना, यानी कि पहले ही बता दिए हैं, है ना। तो यदि अभी तक देख लें तो मेन चीज़ तो बहुत सारा कुछ हम आपको बता दिए हैं। अब जो है ना वो सारा मेन टॉपिक अब स्टार्ट होगा कि H1 H2 कैसे करना है, क्या नहीं, उसमें कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, कैसे टाइप करना है, कैसे लिखना है, वो सब कुछ हम आपको इसमें लाइव दिखाए हुए थे, लेकिन क्या ही करें, है ना। तो वो सब भी हम आपको अभी तक जितना भी वीडियो में हम वॉइस किए हैं, ये वॉइस ओवर है, वीडियो को देख देख के फिर से हम यहाँ पे वॉइस किए हैं आप लोग के लिए, है ना। क्योंकि इतना यूज़फुल कंटेंट जो है आप लोग के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम इसे नहीं भी कर सकते थे, लेकिन ये जो माइक्रोनिजी डोमेन है ये हम स्पेशली आप लोग के लिए बनाए थे, ठीक है। मतलब परचेज़ किए थे, ताकि बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि किस प्रकार से गूगल एडसेंस अप्रूवल लेते, इस टाइप से आप लोग डोमेन लेके बहुत ईजिली एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं और अच्छा खासा ट्रैफिक लेके अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये टेक्निकल इशू होने के बाद भी हम यहाँ पे फिर से दोबारा वीडियो को देख देख के वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो यार इतना थोड़ा सा कर देना कि एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इतना टाइम तक यदि देख रहे हो ना तो यार एक बार मोटिवेशन जरूर लिख देना नीचे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग यदि यहाँ तक देखे हो कि मेरा टेक्निकल इशू क्या था, वो सब भी आप सुने हो, ठीक है। और एक्चुअली मैं यहाँ पे झारखंड से हूँ, आप लोग यदि झारखंड से हैं तो नीचे झारखंड जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि झारखंड के भी ब्लॉगर हैं और जो इस टाइप से टेक्निकल फील्ड में हैं और अच्छा खासा ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लॉगिंग में बहुत कोई जानता ही नहीं है ना ये चीज़ है, तो हमें भी लगेगा ना कि झारखंड के लोग भी ब्लॉगिंग में हैं, ठीक है। और हमारे वीडियो के साथ बने रहते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये हम एक्सटेंशन एक आपको दिखा रहे हैं, वॉइस इन है, इसमें जस्ट माइक आपको लगाना है और आप यहाँ पे बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छा टाइप से ये वॉइस करता है। जस्ट आपको 2-3-4 आर्टिकल आपको पढ़ना है और अपने लैंग्वेज में आपको लिख देना है, तो आपका अच्छा खासा आर्टिकल हो जाएगा, ना कॉपी ना पेस्ट, ठीक है। जस्ट आपको पढ़ना है और एक बार अपने लैंग्वेज में जस्ट बोल देना है स्पीड से, बहुत अच्छा खासा, मतलब 20-30 मिनट में आप अच्छा खासा एक SEO प्रोस्पेक्टिव से अच्छा खासा आप यहाँ पे रैंकिंग करने के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट या फिर चैट GPT का वो हटा देना है आपको, ठीक है। इस आइडिया से ऐसे करके लिखोगे तब एक एक दिन में 10-10 आर्टिकल लिख सकोगे बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो आगे आप लोग यार देख लेना, है ना। आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है वीडियो तो आगे ज़रूर देखना, आपको सारा कुछ आगे जानकारी दिया गया किस प्रकार से लिख रहे हैं इसमें। जैसे कि देख सकते हैं लाइव हम यहाँ पे माइक ऑन करते हैं और देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे लिख रहा है। एक्चुअली में जब वीडियो बन रही थी ना उस टाइम हम जो जो बोल रहे थे वो वहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तो वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, तो जस्ट ये एक्सटेंशन के थ्रू से बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। बाकी जो वीडियो का कुछ ही पार्ट है उसमें आप आइडिया हम जो दिए हुए हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है, वो यहाँ तक आप बने हुए हैं तो ज़रूर आपको देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप लास्ट तक वीडियो देखे होंगे तो एक यार कमेंट प्यारा से ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप लास्ट तक वीडियो देखे हैं, ठीक है। और एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड रीजनल लैंग्वेज में किस प्रकार से आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यदि उससे रिलेटेड डिटेल्स में वीडियो जानना चाहते हैं तो एक बार नीचे कमेंट एडसेंस ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो एडसेंस रीजनल लैंग्वेज में किस प्रकार से बहुत ईजी तौर से एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं, तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे कंटेंट आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।